हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं कि प्रोसेस मैक्रो की तरह जो प्रोफेसर हेज ने एक नया मैक्रो बनाया है, इस पे काम कैसे करना है। तो हमें ओमेगा के लिंक पे आके यहाँ से omega.zip इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो डाउनलोड होगी, लेट्स ओपन शो इन फोल्डर, इसको अनजिप कर लें, एक्सट्रैक्ट टू ओमेगा। इसके अंदर देख लें एक बार, इसको खोल के, नोट ओमेगा फाइल्स, इसका नाम ओमेगा है। तो ये इसके अंदर आपको मिलेगा एक ये एक्सेल की फाइल है, CSV फाइल, और ये SPSS की फाइल है। ये वो डाटा फाइल है जिस पे सर ने काम किया है। ये इनका एक पेपर है जिसको मैं खोल के दिखाई रहा था, और ये एक है SPSS UI बिल्डर। तो इस पे काम करने के लिए स्टेप्स आप देखें। सबसे पहले तो आपको SPSS पे आके क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो ये प्लीज ध्यान दीजिए कि अगर आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये एक बार पूछेगा कि भाई मैं काम कर दूं, उसमें यस कर दीजिएगा क्लिक। अभी SPSS खुलता रहेगा इधर साइड में अपना। तो हम तीन अलग अलग चीजों से देखते हैं कि इसको हम SPSS में कैसे करेंगे। सेकेंडली इसको हम, चलिए पहले SPSS में ही देख लेते हैं। SPSS में ये जो SPD है, ये एक नया हमारा रहता है मेनू ऐड करने के लिए। तो ये अब चला गया है एक्सटेंशन में, यूटिलिटीज। पुराने अगर आपके पास SPSS का वर्जन है तो शायद यूटिलिटीज में ही नीचे मिल जाता है ऐड कस्टम। आपने ये ढूंढना है बेसिकली, इंस्टॉल कस्टम डायलॉग बॉक्स, ये वाला। पुराने वर्जन में यूटिलिटीज में ही होता था नीचे, अब ये यहाँ यूटिलिटीज में इधर चला गया है इंस्टॉल कस्टम। ये कहाँ पर है? ओमेगा में SPD फाइल है। तो इसको ओपन करें। मुझे कहेगा कि आपके पास तो ऑलरेडी है, ये क्यों कर रहे हो, तो आप ओके कर दीजिएगा। ओके करके एक बार SPSS को बंद करें, फिर नॉर्मल SPSS को खोल लीजिए, और आपको ये यहाँ स्केल में इधर आ जाएगा ओमेगा अल्फा। तो अब हम देखते हैं इसको हम निकालेंगे कैसे, और उससे भी इम्पोर्टेंट इसकी थ्योरी क्या है, आता कहाँ से है। तो मैं काम कर रहा था, del_omega फाइल है। इसमें अब एक बहुत ही सर ने इनोवेटिव अप्रोच यूज की है। मैं आपको एमोस में बता देता हूँ। देखिए एमोस में तो हम काफ़ी टाइम से सैम वगैरह में हमने बात की है कि ये एक कंस्ट्रक्ट है जिसके हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट है। किसी एक एरो पे 1 आना चाहिए, और इनमें जाके हमें क्लिक करना है स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे। इस पे आप क्लिक कर दें तो बेसिकली ये क्या करता है, MLE मेथड से इसकी एक वैल्यू कंप्यूट करता है। उस वैल्यू से ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इनका रिग्रेशन रन करता है। और स्टैंडर्डाइज वैल्यू अगर आप देखें 7188 समथिंग, ये प्रोग्राम्ड है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। और अगर आप इसके आउटपुट में आएंगे तो यहाँ आपको 3 डेसिमल प्लेस तक मिल जाती है। इसके ऊपर आप यहाँ पे एक फाइल मैंने आपको दी हुई है, इसके अंदर आप इनकी वैल्यूज को डालते जाइए बस। 906, नेक्स्ट है हमारा 722, थर्ड है 884, नेक्स्ट कम्स एज 712। तो हमारी CR वैल्यू आ गई 884, कंपोजिट रिलायबिलिटी इसको हम बोलते थे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए इसमें, हमें एक ये वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं ये इसी की रिफ्लेक्शन है ना। तो MLE मेथड से इसको कंप्यूट किया और ये वैल्यूज आ गई। पर SPSS में यहाँ कैसे करें, यहाँ मतलब क्या इनका एवरेज ले लें? नहीं, एवरेज नहीं लेना। तो अब इन्होंने, प्रोफेसर हेज ने एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच यूज की। उन्होंने कहा कि आपने एक चीज नोट की है क्या, जब भी आप फैक्टराइजेशन रन करते हैं, इसके मेथड्स में जनरली तो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, पर एक MLE मेथड भी तो है यहाँ पे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो इसको करके देखें रन, और जो स्टेटमेंट आपको चाहिए सिर्फ एक बार उसी को कर लीजिए। आई थिंक मैंने यहाँ पे लिया था 5, 8, 9, 10। तो देखो प्रोफेसर हेज ने क्या एक जीनियस दिया इन्होंने, 5, 8, 9, 10। और इसका एक्सट्रैक्शन मैं करता हूँ नॉट प्रिंसिपल, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और इसका एक ही फैक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई रोटेशन नहीं, कुछ नहीं, ओके करें। और ये जो वैल्यू आती है वो ठीक है, इसका कॉम्युनिटीज वगैरह चेक करें क्या ये वैल्यू वही वाली वैल्यू है जो अमोस दे रहा है यहाँ पे। तो पहली वैल्यू है 712, तो हम आउटपुट में देखते हैं ये वैल्यू है 712, ठीक है। नेक्स्ट है 8 की 884, नेक्स्ट है 722 और 906। आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब हमारे पास अब हमें वहां नहीं जाना, अब हम यहाँ आ जाए
ये 4 वैल्यू मुझे चाहिए, इस 4 वैल्यू से एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम ये डाल दें एक्सेल टाइप में और ये वैल्यू कंप्यूट होके आ जाए। ये कैसे कंप्यूट होती है, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, रिमेंबर आर, ये बीटा बीटा ही आर होता है, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस आर स्क्वायर है। तो फार्मूला बोलता है सम ऑफ स्टैंडर्डाइज लोडिंग, पहले सम करो फिर सारे का टोटल। तो मैंने इन चारों का सम यहाँ किया और इसका स्क्वायर कर दिया और एरर टर्म इन सब का यहाँ पे हमने टोटल किया। तो ये जो वैल्यू है दिस इज 10.3 डिवाइडेड बाई 10.3, ये वाली वैल्यू प्लस 1.369, ये आगे 884। अब ये जो मैंने ऐसे 2 स्टेप में किया तो प्रोफेसर हेज ने जो मैक्रो बनाया वो एक साथ ये सारा कर देगा। चेक कर लेते हैं, एनालाइज स्केल ओमेगा, इसमें मैंने डाला 5, 8, 9 और 10 और बाय डिफॉल्ट है यहाँ ओमेगा, हमें कुछ नहीं करना। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा ये काफ़ी चीज़ रन होगा। पहले ये रन करेगा एमएलई मेथड से फैक्टर एनालिसिस, उसकी वैल्यू को उठा के कहीं और पेस्ट करेगा, कंप्यूट करके देगा। तो लेट्स सी, ये सारा वो काम चलने लग रहा है। ओके, क्या दे दिया इसने हमें, इसने वैल्यू दे दी 88, तो हमारी कितनी आई थी 884, ठीक है। ओके, तो कैसे निकाला इसने, अब देखते हैं। देखो फैक्टर एनालिसिस तो मैंने रन किया था, इन्होंने शुरू किया सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव से दिया, इन सब का वो दे दिया, मीन कितना है, वेरिएंस कितना है, इन सब का ऐड भी कर दिया, सम स्कोर ये भी बना दिया, ठीक है। फिर इन्होंने लगा दिया EFA, चेक कर लें, मेरा इनका आ रहा है टोटल वेरिएंस एक्सप्लेंट 65.779, जब मैंने लगाया था मेरा 65.779, 2.9 पहले की आइगन वैल्यू थी और यहाँ पर भी 2.9 है। और जो मेरी वैल्यू आई थी 712,884, 712 वही आ गई। इसको उठा के आगे ये ले गए और यहाँ पर ये लोडिंग वगैरह निकाल के 880 इससे इन्होंने ये दे दिया। तो SPSS में खैर आपको इतना नहीं करना, आपको तो ये दबाना है, जैसे ओमेगा 1 2 3 4 का जैसे हम उसका निकालते थे ना, अल्फा निकालते हैं आप, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ निकालना है 1 2 3 4। ओके करें तो ये बहुत सारी चीज़ रन करके और फिर आपको यहाँ पे दे देगा, उसकी वैल्यू आ गई है 892। हम एक बार क्रॉस चेक कर लें अपनी भी। सो इसमें इनपुट मोड में चलते हैं और यहाँ पर मैंने डाला 1 2 3 4 का 3 4, इसका नाम Q1 है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्विकली रन करें, देखें और आउटपुट में चलें जहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आए, 811 836 868। तो इनकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, 811.836 और चौथी है 0.756, वैल्यू आ गई 89। तो प्रोफेसर हेज ने क्या वैल्यू दी है, इन्होंने दी 892, ठीक है चलेगी। सो ये हो गया SPSS में कैसे करें। फिर एमओस में कैसे करें वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली सर ये बोलते हैं नहीं, इसका एक और तरीका है और सर का तरीका भी सीखते हैं। प्रोफेसर हेज बोलते हैं आप एक नया बनाओ जिसका नाम होगा सम और इन सारी वैल्यू से इसको रिग्रेस करो, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका एक भी स्टेप आपने मिस किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक एरर टर्म ऐड करो। अब यहाँ से नंबर 1 इसका कोई भी एक नाम रख लो, जैसे इसका नाम मैंने रखा सम, इस एरर टर्म का नाम देना पड़ेगा, इसका नाम E1 दे दें, E1। इस एरर टर्म का जो पैरामीटर है ऊपर वेरिएंस, उसको आप 0 कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए 0, ठीक है। इन सब की जो बीटा वैल्यू है वो भी फिक्स कर दीजिए 1 है ये, ताकि ये भी ना निकाले। इसको भी हटा दीजिए और इसका 1 कर दीजिए ताकि ये रन हो जाए इसमें। तो अब देखिए मैंने किया क्या है, एक नया बनाया है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट सम। आई नो इसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये इससे कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल देगा। इसमें एक एरर टर्म है जिसका वेरिएंस 0 है। इन चारों को मैंने कंस्टेंट कर दिया, ये 1 के ऊपर ले आइए इसे, इन सब की वैल्यू ना कंप्यूट करे वरना तो वो हो जाएगा ना आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इनको हटा दिया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर एक चीज है यहाँ पर ऑल इम्प्लाइड मूवमेंट्स, इसमें क्या होगा, ये सारे कोरिलेशन निकालेगा जिसमें ये इस वैल्यू का इससे भी कोरिलेशन निकालेगा और वो जो कोरिलेशन आएगा वो अंडर रूट ऑफ ओमेगा आएगा, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, हम उस पर पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सी, रन कर लेते हैं, ऑल इम्प्लाइड मूवमेंट्स रन कर दें, आई होप इट शुड रन।
और कोई एरर नहीं आया। अगर आपका कोई भी यहाँ मिस हो गया ना, जैसे आपने 1 भूल गए या हटा दिया, ये 1 बन गए, ये 0 भूल गए, तो यूनिट अनआइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे आउटपुट के अंदर एस्टिमेट्स, उसमें मैट्रिसेस, उसमें कोरिलेशन। सम की वैल्यू F2 से, सम की F2 से वैल्यू आई है 944। सम क्या था हमारा, चेक कर लें एक बारी। ये सम है, ये F2 है, इनका भी इसने कोरिलेशन निकाल दिया ऑल इम्प्लाइड मूवमेंट से। ये वैल्यू आई 944, इसका हमें करना होता है स्क्वायर। ओके, चेक कर लेते हैं 944, और इस वैल्यू का मैं करता हूँ कैप 2, तो ये वैल्यू आ गई, सॉरी सीम्स सम मिस्टेक, एंड 2 कर दिया मैंने, कैप 2। ओके, कैप 2 ये वैल्यू आ गई 8911, और सर ने क्या वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पे 892 भैया। इसका मतलब या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ये एक तरीका है अगर आपको एमोस में निकालना है, वरना मुझे ये ज़्यादा ठीक लगा। इस सारे को छोड़ो, अपना पुराना तरीका ये था कि इस पे किसी एक पे 1 होना चाहिए, और अब आप इस पे रन कर दें क्विकली, और इन सबको आप एक्सेल की फाइल में जाके वहाँ से कंप्यूट कर लें। तो ये हमारा हो गया एमोस में, एसपीएसएस में। तीसरा, इसको आर में कैसे करें वो भी देख लेते हैं क्विकली। आर के अंदर हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है MBESS। ये मैं आर की प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, पर उसमें ओमेगा नहीं बताया था, तो वहाँ पर भी देख लेते हैं ओमेगा से कैसे काम करेंगे हम। अब मैं यही फाइल del_omega को आर में एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इंपोर्ट करके ओके, इट विल टेक अ मिनट और सो इसमें इन द मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं। ओमेगा में एक तो है, सबसे पहले हम मैकडोनाल्ड ओमेगा यूज करें, फिर एक है HA, इसकी बात करेंगे हम। अच्छा, आप इसका क्रॉनबेक अल्फा निकालना चाहें यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्रॉनबेक अल्फा में एक अलग सी चीज आती है, अगर आपको याद हो इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे मैं अगर 6 मिसफिट है यहाँ पे, ये डाल दूं, और मैं कहूँ लीव 1 आउट क्राइटेरिया, इसको हम बोलते थे स्केल इफ आइटम डिलीटेड रिलायबिलिटी एनालिसिस में। तो ये उस तरह की चीजें भी दे देगा कि टोटल का है इतना, लेकिन अगर आप 6 को हटा दो तो ये आ जाता है 889, राइट। तो इसके बेस पे मैं 6 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और बाकियों को रख लूंगा। इसको बोलते हैं लीव आउट 1 क्राइटेरिया। अब प्रोफेसर हेज बोलते हैं ये भी थोड़ा इश्यूज है इसमें भी, इसको भी सर ने कुछ बताया क्या बेहतर करें। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक बार ये हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी SPSS की फाइल को एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये फाइल है मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में, PC डाउनलोड्स ओमेगा फाइल्स, राइट। इसमें है डेल ओमेगा, इट विल टेक अ मिनट, इंपोर्ट। अब मैंने इसका एक छोटा सा यहाँ लिख दिया है कि रिक्वायर MBESS, तो ये आपके पास होना चाहिए, वरना आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट अटैच कर देता हूँ मैं इसे। इसमें जैसे अगर आपको याद हो, हमने आर स्टूडियो में डिस्कस किया था, हमारे पास एक होता है साइकी पैकेज जिससे हम अल्फा निकालते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमें पहले यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट डालना होता है इस फंक्शन में। तो मैं एक डाटा फ्रेम बना देता हूँ 1 2 3 4 का इकट्ठा लेने का, और फंक्शन का नाम है CI.reliability। F1 का मैं निकाल रहा हूँ। अगर टाइप 2 लिखूंगा तो अल्फा निकलेगा, और टाइप = 3 लिखूंगा तो M1 निकल जाएगा। लेट्स चेक। 2 के लिए फर्स्ट का हमारा आया है 89, तो देख लें प्रोफेसर हेज ने क्या निकाला था। 1 के लिए, ये 1 के लिए ये था 88 है इनका, और हमारा आ रहा है 89। वाज इट Q12? नहीं, ये था 5 8 9 10 था। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं F2 कर देता हूँ इसे, F2। सो रन, ये आ गया है 884, इनका आ रहा है 88, ठीक है। और ओमेगा अगर हम, अच्छा ये तो अल्फा था, सॉरी, ओमेगा को निकाल के देखते हैं। सो ओमेगा है 879, तो 2 डेसिमल प्लेस तक 88 हो गया, इनका 880 है। तो मैं 5 8 9 10 का एक बारी, इफ यू क्विकली अलाउ मी, यहाँ से मैं इनका अल्फा भी निकाल के देख लेता हूँ ताकि हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा। हाँ, इसमें इन्होंने ये भी दिया है कि बहुत मामूली सा फर्क आता है, अपने पेपर में इन्होंने लिखी है ये बात कि 3rd या 4th डेसिमल प्लेस तक 5 8 9 10 का 877 आया है, और आर ने कितना दिया था, आर ने दिया था
8.9 दिया था। थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। और अल्फा निकाला है, गिव मी अ मोमेंट, मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ। F2 का मैंने निकाला है 884, 5899, यहाँ है 877, ओके। और ओमेगा निकला है हमारा 8788 आया था, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आ रहा है आर में, लेकिन ऑलमोस्ट यही आ रहा है। सो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि जहां कहीं भी, अब आप देखिए ये फैब 2020 में आया है इनका आर्टिकल, प्रोफेसर हेज का। सो फैब 2020, इसका मतलब अब आने वाले जल्दी ही आपको मिलेगा, बहुत सारे रिव्यूअर ये बोलने वाले हैं कि भाई ये अल्फा में तो बड़े इश्यूज हैं, तो आप ओमेगा यूज करें। तो आपके पास SPSS में बहुत ही सिंपल है, आप इसको अपना इंस्टॉल कर लीजिए कस्टम डायलॉग बॉक्स को, और आपका जैसे आप अल्फा निकालते हैं ओमेगा भी निकाल के वो भी साथ रिपोर्ट कर दें। प्रोफेसर हेज ने कहीं ये नहीं बताया कि इसका मिनिमम क्या होना चाहिए, 0.7 या 0.8, तो मैं अल्फा वाला ही मान के चलता हूँ, 0.7 आपको लेना चाहिए उसमें, दैट विल बी गुड। 0.7 से अगर ज़्यादा है तो ओमेगा। तो जहां आपको यूनिडायमेंशनलिटी का पक्का पता है, बिल्कुल सही है, अल्फा ओमेगा एक जैसे ही आएंगे या छोटे सैंपल पे। जब लार्ज सैंपल पे चलेंगे तो अल्फा थोड़ा सा बायस हो जाएगा, वहां हमारा, और लार्ज सैंपल नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंस्ट्रक्ट जब ज्यादा होते जाएंगे, अल्फा आर्टिफिशियली हाई होता जाएगा, तो वहां ओमेगा ज्यादा सही वैल्यू आएगा उसके लिए। तो आप दोनों ही रिपोर्ट कर दिया करें। हमने इसको देख लिया SPSS में कैसे करना है, एमओस में हम इसको बोलते थे कंपोजिट रिलायबिलिटी, और आर स्टूडियो में पैकेज का नाम है MBESS। तो एक बार आप इसको काम करके देखिएगा। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।